बहुत अच्छी है सर। आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? क्यों, तुझे ट्राई करना है क्या? मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाला हूँ सर। हीरोइन की सर्चिंग कर रहा हूँ। ये लड़की ठीक लग रही है। तो फिर तू इस कॉफी शॉप में क्या कर रहा है? एक अच्छा ब्रेक के लिए वेट कर रहा हूँ सर। अच्छा, काफी इंतजार किया लगता है। कब से वेट कर रहा हूँ सर। तू चाहे कितना भी वेट कर ले, ये लड़की कौन है मैं नहीं जानता। पहले जाके तू 2 कॉफी लेके आ। ओके सर, जा। अब भी लाया। कैसी है ये लड़की? मैं जो कर रहा हूँ वही ये भी कर रही है। कहीं ये पागल तो नहीं है? दिखने में तो ठीक ठाक लग रही है, तो फिर ऐसा क्यों कर रही है ये? खत्म हो गया तुम्हारा परफॉर्मेंस या और कुछ बाकी है? हाँ? मुझसे बात कर रही हो? नहीं नहीं, वो देखो उस वेटर से। ओह अच्छा, वेटर से। बेवकूफ हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तब से इतना तुम मटक क्यों रहे हो? कौन, मैं? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है तो फिर मुझे देखते ही जैसे भूत देख लिया तुम। ये इसके पीछे अपना चेहरा क्यों छुपा रहे थे? मैं नहीं छुपा रहा था। मैं बिल्कुल देखने लायक नहीं हूँ। थोड़ी भी खूबसूरत नहीं हूँ क्या? ऐसा मैंने कब बोला? अभी थोड़ी देर पहले मंदिर में तो बड़ी शांत थी, अब यहाँ पर ऐसे नाटक क्यों कर रही हो? फिर क्या करना चाहिए? आप जैसे लोग अच्छे हैं मैं ऐसा समझती हूँ तो वो अपना मुंह फेर कर बाय बोल देते हैं। ठीक है, बाय ही बोल देते हैं। सोचती हूँ तो मुंह दिखाकर डरा देते हैं। हाँ? क्या हुआ? कुछ भी समझ नहीं आया? समझ आएगा भी नहीं। 2 कॉफी बोल दो। कॉफी बोल दूं? क्यों? वॉच लौटाने वाले को कॉफी तो पिला सकते हो ना? क्या वॉच? ये कैसे मिस हो गई मुझसे? ये लो। थैंक्स। तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। ये मेरी मम्मी का गिफ्ट है, इसके बिना मैं एक भी दिन नहीं जी सकता हूँ। अब तो कॉफी ऑफर करोगे या फिर थैंक यू बाय बाय बोलकर वापस भेज दोगे? ये मुझे अभी तो बोले तो इस लड़की को नहीं जानते हो। सच में मैं इसे नहीं जानता। क्या बात है? ऑर्डर देने से पहले ही कॉफी आ गई? हाँ? एक्चुअली वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए है ना? नहीं। क्या बात है सर, एक और गर्लफ्रेंड भी है? तो फिर ये लड़की को मैं ऑलरेडी कंफ्यूजन में हूँ। तू मेरा सीन और खराब मत कर यार। हाँ, क्रिएटिविटी में आग लगा दो सर, आग लगा दो, आग लगा दो। अब तक तुम्हारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम्हें कैसे पता? पता चल ही जाता है क्योंकि मैं डॉक्टर जो हूँ। डॉक्टर हो? नंदनी? राजा? या हाय राज। हाँ? क्या हनी, मुझे बिना बताए यहाँ आ गए? मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो जाती हूँ पता है ना? कौन, मैं? हाँ तुमने बिना बताए आ गया? कहा है बिना बताए मत आया करो, मैं परेशान हो जाती हूँ। यू नो ना हाउ मच आई लव यू यार। हेलो बाबा, बाबा ये सब हमारे स्क्रीन प्ले का भाग है। किरदार में जान डाल दी ना, तू भी अब जल्दी से शुरू हो जा। हाँ, अब जल्दी से ना उसे डोमिनेट कर दे। हाँ? ओके। इसने तो मुझे मार ही डाला। ये लो। ये क्या है? कैपेचिनो। मैंने तो नहीं बोला था। मैं लेके आ गया। अब ये क्या है? बिल है। हाँ, तुम जाओ। अब राजा इट्स ओके, हम फिर कभी मिलते हैं। हाँ? नो, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये लड़की कौन है मैं नहीं जानता हूँ। वो मेरे फ्रेंड गिरी ने। मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते हो क्या? सोना, रात का नशा अभी तक उतरा नहीं क्या? रात को जो हुआ उसे भूले नहीं क्या? रात को? हाँ, रात क्या को। हुआ था? यू नॉटी बॉय, सब कुछ यहाँ कैसे बताऊँ सोना? भाई दबे, कल रात को तुम मेरे रूम में अपना फेवरेट गिफ्ट भूल के आ गए थे, वहीं देने आई हूँ। वो क्या है? तुम्हारी वॉच। कितनी घड़ी खरीद के रखी है यार। हे नंदिनी बेब, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ बैठी हो। मानव, तुम हम यहाँ बाद में बिजी हो, बात मैं करेंगे। वहाँ राकेश के तुम साथ। जाओ। व्हाट? एक तो तुम्हारे लिए मैंने क्लास बंक की और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। एटीट्यूड नहीं यार, तुम जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं बेबी, हमारे कॉलेज में मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी तुम ही हो ना, इतना तो एटीट्यूड बनता है।
है मेरी स्टोरी। मैंने ये सोचा था डायरेक्टर बनने से पहले मैं शादी नहीं करूंगा, इसलिए मैंने ये मैच कैंसिल करने के लिए बस कोशिश कर रहा था। और आप? मेरे बारे में जानने जैसा कुछ भी नहीं है। माँ नहीं है, पापा ही मेरे लिए सब कुछ है। एक बहन भी है, लेकिन पापा ने अपनी सेविंग्स, घर, सब कुछ मेरी पढ़ाई के लिए खर्च कर दिया। मेरी बहन के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और वो है कि मेरी शादी करने से जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी सोचते हैं। और मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करके पापा को, बहन को अपने पास रखना चाहती हूँ। डोंट वरी, तुम डेफिनेटली अपनी स्टडी कंप्लीट करोगी। थैंक्स। मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, मैं चलूँ क्या? या यू कैन गो। ओए, हाँ? पापा को क्या बोलूं? क्या कहा? जो तुम्हारे मन में हो वो बोल देना। अच्छा, तुम क्या बोलने वाले हो? जो मेरे मन में है वो मैं बोल दूंगा। वही क्या? वो नंदिनी, क्लास का टाइम हो गया है। आ रही हूँ। चलो भी। सॉरी, मैं क्लास के लिए देर हो रही हूँ। बाय। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्लीज सिट डाउन। दैट्स गुड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वो तुम्हारे सिलेबस का सब्जेक्ट नहीं है, मेरे रिसर्च का सब्जेक्ट है। भविष्य में कभी भी तुम्हारे सामने आ सकता है। साउंड यानी ध्वनि। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक इस सृष्टि का प्रारंभ ध्वनि से हुआ है, वही ओमकार से। इसी को आदि प्रणवनाद भी कहते हैं। असल में इस ध्वनि के बारे में मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि इंसान के आरोग्य की समस्याओं में मुख्य कारण है साउंड पोल्यूशन। सर, यस, ये क्या है सर? हमारे आसपास इतनी प्रॉब्लम्स हैं और आप साउंड पोल्यूशन पे ही एम्फसाइज कर रहे हैं। गुड क्वेश्चन। फूड पोल्यूट होने पर खाना गर्म कर सकते हैं, वाटर पोल्यूट होने पर पानी गर्म कर सकते हैं। अगर एयर पोल्यूट हुआ तो ऑफ कोर्स नाउअडेज वी हैव ऑक्सीजन चैम्बर्स फॉर रेंट। एट लीस्ट वी कैन यूज एयर प्यूरिफायर्स, बट व्हाट अबाउट साउंड पोल्यूशन? Yeah, we can close our ears with earplugs, or we can go away. Okay. Then what about infrasonics and ultrasonics? बताता हूं, तुम्हें समझ में आए ऐसे बताता हूं। एक साधारण इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज के बीच की ध्वनि को ही सुन पाता है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन हेयरेबल रेट। इस 20 हर्ट्ज से कम के साउंड्स को इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। इस तरह 20,000 से भी ज्यादा के साउंड्स को अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। सच में तो इंफ्रासोनिक्स हमें सुनाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ जानवरों को ही सुनाई देता है। आपको याद है ना, लास्ट टाइम सुनामी आया था तब बहुत कम जानवरों की मौत हुई थी। उसकी वजह यह है कि भूकंप की वजह से आने वाले सुनामी को इंफ्रासोनिक्स से जानवरों को पता चल गया। उसी तरह इस अल्ट्रासोनिक्स को भी हम सुन नहीं पाते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट से ही सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चमगादड़ की आंखें नहीं होती हैं, वो अल्ट्रासोनिक्स को प्रोड्यूस करके रिफ्लेक्ट होने वाली फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करने की वजह से सामने वाली चीजों से बचकर वो आगे बढ़ जाता है। असल में ये साउंड्स एक ह्यूमन ब्रेन को कितना प्रभावित करते हैं जानते हैं आप? इंफ्रासोनिक्स में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक साधारण इंसान पर प्रयोग करने पर उससे पता चले बिना ही उसका दिल इंटरनली ब्लीड होकर रुक गया। कभी कभी तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। सच में उसकी मौत किस वजह से हुई ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं बता सकता है।